ओके फ्रेंड्स नमस्कार। कंटिन्यू विठल वीरानी सर के साथ हम बात कर रहे थे, कंटिन्यू बात करेंगे। सेकंड पॉइंट में आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन आएगा। हर वीक में आपको नया वीडियो आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फ्रेंड्स हम विठल वीरानी सर से बात कर रहे थे, जो लगातार नॉन स्टॉप लास्ट 3 इयर्स टीओटी, लास्ट 13 साल से सीओटी है। सर मुझे बताइए, आपकी कोई एक अच्छी ऐसी कोई दूसरी सेल, जैसे आपने 67 लाख का बताया, वैसे दूसरी कुछ ऐसी सेल कि पार्टी मान नहीं रही थी और आपने ऐसा कुछ बोला और पार्टी को क्लिक हुआ कि नहीं मुझे इंश्योरेंस की जरूरत है, ऐसा कोई दूसरा सेलिंग पॉइंट सर? एक पार्टी से मैंने बहुत बड़ा प्रीमियम लिया था। वो पार्टी ने मुझे यही बताया कि मेरे पास बहुत संपत्ति है, इंश्योरेंस पॉलिसी भी है और कोई जरूरत है ही नहीं। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों की शादी हो गई है, इतने बड़े हो गए हैं, अब मैं रहूं ना रहूं कोई भी फर्क नहीं पड़ता और बेटे भी कैपेबल है। एक बेटे को भी कुछ हो गया तो दूसरा बेटा भी संभालने वाला है, सब है। मुझे कोई इंश्योरेंस की अब जरूरत नहीं है। जितना मेरा एटीसी में मुझे मिलता था उतना मैंने ऑलरेडी लेके रखा है। अब मेरे सीए भी ना बोल रहे तो मुझे कुछ चाहिए नहीं। मैं बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत टाइम के बाद ऐसा फैमिली, वेल सेट फैमिली मिला है कि आपका 2 बेटा है, 2 है सब। उनका सर आपका तो इतना बड़ा बंगला है, इतना बड़े स्क्वायर फीट में इतना बड़ा इंटीरियर आपने किया है और इतनी बड़ी गाड़ी यूज कर रहे हो। सर मैं एक बात आपसे पूछूंगा, मुझे बीमा नहीं लेना अब आपका, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर पूछूंगा। सर आपका जो अभी बंगला है, मैंने अंदर आते ही देखा, वाह कितना ग्रेट बंगला बनाया है। सर आपके 2 बेटे हैं, मैं तो दुआ करूं कि वो हमेशा ज्वाइंट रहे, लेकिन कभी कभी एक रूल्स है दुनिया का कि कभी ना कभी तो डिवाइड होते ही। उस टाइम मैं उनके घर पे बैठा था, दोनों बेटे भी थे तो उनको, उनकी बहू भी थी, उनकी वाइफ भी थी। तो उसके सामने मैंने बोला कि सर कभी ऐसा हो जाए कि कभी डिवाइड करना हो, ऐसा नहीं कि झगड़ा होता है, लेकिन कभी समझ लो कि दोनों का 2-2 बच्चे हैं और अगर ज्यादा अगर बच्चे को नहीं जमता है या तो टाइम एक्सेस नहीं कर पाते तो उस टाइम आप डिवाइड करोगे। तो सर मुझे ये बताओ कि आपके पास ऐसा दूसरा बंगला है क्या? क्योंकि दूसरा तो नहीं है। तो सर आप 2 बेटे बैठे हैं, उसमें से आप ये बंगला किस बेटे को दोगे? उसके पास कोई आंसर नहीं था, क्योंकि अगर वो बोलते कि मैं इस बेटे को दूंगा तो दूसरे बेटे की बहू क्या सोचती, ओ पापा ने तो ये बंगला इनको दे दिए तो मेरा क्या। और अगर दूसरे बेटे को बोलते तो उनको लगता कि ये मेरा बंगला क्या है। तो उस टाइम मैंने बोला सर ये सबसे बड़ी मोटी समस्या है और आपका बंगला है कोई छोटा मोटा बंगला नहीं है, कम से कम 3-4 करोड़ का बंगला होगा। तो 4 करोड़ का आपका बंगला है तो ऐसा ही बंगला, आप मुझे पता है कि आपको अगर भगवान न करे कुछ भी नहीं हुआ तो आप दूसरा बंगला जरूर बनाओ, लेकिन सर कल का तो कुछ भी पता नहीं है। तो अगर भगवान ना करे और आपका जो सपना है कि दूसरा बंगला भी हम ऐसा बनाएंगे, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो सर आपका सपना अधूरा रहेगा और आप चाहते हो कि आपके दोनों बेटे और बहू में कभी ये दुख हो, कभी झगड़ा हो। तो सर आज मैं आपको गारंटी लिख के, गवर्नमेंट की गारंटी लिख के देता हूं, LIC ऑफ इंडिया की गारंटी है कि अगर आप रहोगे तो आप जरूर बनाओगे। अगर भगवान ना करे आपको कुछ कल हो गया तो सर गारंटी के साथ देता हूं कि 4 करोड़ रुपया मैं बंगलो बनाने के लिए आपके दूसरे बेटे को दूंगा। ये कोई बिल्कुल ठीक हो गया कि चलो मैं दूसरा बंगला तो बनाना है। मैंने भी नहीं सोचा था कभी कि ये मैंने सोचा नहीं था, एक बंगलो बन गया तो ठीक है, चलो मेरा तो 2 बेटा है, लेकिन मुझे ये भी याद नहीं रहा कि अभी मेरा एक नहीं 2 बेटा है और उनके वहां भी 2-2 बेटे हो गए, तो मुझे दूसरा बंगला भी बनाना है। लेकिन मैंने सोचा नहीं था, लेकिन आज आपने बताया ना तो मुझे लगा कि ये जरूरत है, मैं बनाऊंगा भी। लेकिन अगर आप बोलते हैं कल कुछ हो भी सकता है, तो मेरी एज भी आज 50 हो गई है, तो मैं सोचता हूं कि अगर नहीं रहा तो भी आप बोलते हैं 4 करोड़ तो गारंटेड आने वाला है, तो वहीं से भी मैंने 22 लाख रुपया प्रीमियम लिया था। मैं पूछना चाहूंगा सर, आप बोल रहे थे कि आईओई में आने के बाद मेरा प्रोग्रेस हुआ। सर आपकी लाइफ में, आपकी करियर में आईओई का क्या इंपॉर्टेंस है सर? मैं पूछना चाहूंगा सर। आईओई का ये इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ में है कि जब सीसी कोर्स चालू किया, कमिटमेंट कोर्स चालू किया, तब 1 लाख रुपया फीस थी और उस टाइम मेरे बेटे ने मुझे बोला था कि पापा मुझे कमिटमेंट कोर्स ज्वाइन करना है। तो उस समय मैंने यही बोला कि बेटा हम MDRT का ऑलरेडी कर रहे हैं, जो दूसरे एजेंट नहीं कर रहे हैं सूरत में, तो हमें ये ट्रेनिंग लेने की क्या जरूरत है, इस इसी में जाने की क्या जरूरत है। मैंने तो एडवांस कर लिया,
बेसिक कर लिया, सब तो कर लिया है और अभी अच्छी तरह से 1 ग्रेड MDRT तो कर रहे हैं। उस समय MDRT की बहुत वैल्यू थी, आज नहीं है। लेकिन उस समय मेरे बेटे ने बोला ठीक है पापा ना बोलते हैं तो कुछ नहीं, छोड़ दिया। फिर 1.5 लाख फी हुआ। फिर एक बार मुझे बेटे ने बोला कि पापा मुझे 1.5 लाख रुपया दो, मुझे कमिटमेंट पार्टिसिपेंट बनना है। मैं बोला क्या है यार 1.5 लाख रुपया ऐसे थोड़े दे देना है, हमको क्या फर्क पड़ता है, इतना सबसे अच्छा काम तो कर रहे हैं। फिर 2.5 लाख हुआ। तो तीसरी बार उसने मुझे पूछा कि मुझे पापा मुझे प्लीज 2.5 लाख रुपया दो ना, मुझे CC कोर्स करना है। तो मैंने उस टाइम भी ना बोला कि क्या जरूरत है 2.5 लाख रुपया देने की। तो उसने मुझे एक क्वेश्चन किया था जो मुझे हार्ट टच हो गया था। उसने मुझे यही बताया कि पापा मुझे एक बात बताओ, जो हमारा अभी लेवल है, हमारी जो इनकम है, उसके आप जो भी समाज में देख लो, हर एक के बेटे ने उस टाइम शेयर बाजार बहुत चलता था और गिरा भी इतना था कि सब लोग सुसाइड करने जा रहे थे। यहाँ तापी नदी के ब्रिज पे सुसाइड करने लगे थे, वहां पुलिस रखनी पड़ी। उस टाइम पे बेटे ने ये मांगा कि पापा ये देखा था ना आपने, कभी लोग इतना शेयर बाजार में, छोटे से छोटे लोग ने भी शेयर बाजार में पैसे डाले थे। आज कई कंपनी कहाँ चली गई कुछ पता नहीं, बहुत सारे लोगों ने पैसा गवाया। पापा हमने आज तक आपके पास एक पान खाने के लिए भी पैसा मांगा नहीं है, कोई आदत नहीं है। तो आप ऐसा समझ लो कि मेरे बेटे ने 2.5 लाख रुपया शेयर में गवा दिया था, ऐसा करके मुझे दे दो। और ये बात मेरे को टच होगी कि 2.5 लाख रुपया उस टाइम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने बेटे को 2.5 लाख रुपया दे, आज भी मुझे याद है 23 दिसंबर थी, सिर्फ 7 दिन बाकी था और 7 दिन में मैंने एक MDRT किया था CC ज्वाइन करने के बाद। तब से लेकर आज तक कभी भी COT के नीचे नहीं गया। एजुकेशन लिया और उस हिसाब से आपने आज भी लेता हूँ। हाँ, ब्रांच में कभी जाता नहीं हूँ, लेकिन आज रिवाइज प्लान की मीटिंग थी तो मुझे भी सीखना है। और हर एक में अभी 11 तारीख को बॉम्बे में कमिटमेंट कोर्स है, वहीं भी आज ऑलरेडी मेरी टिकट बुक हो चुकी है। मुझे भी सीखना ही होता है, चाहे मोबाइल कितना भी रखो चार्ज तो करना ही पड़ेगा, कितना भी एजेंट हो चार्ज तो होना ही पड़ेगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। देखो ये क्या है पता है, अभी इन्वेस्टमेंट को सभी जगह लगता है ना। आज डॉक्टर है, एडवोकेट है, सभी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। सिर्फ हम इंश्योरेंस की लाइन में इंश्योरेंस एडवाइजर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए उस हिसाब से हम कमाई नहीं रहे। आज मिस्टर मीरानी जी ने देखो जरा कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट किया है, तो कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट किया है तो आज 1 करोड़ इनकम। फ्रेंड्स काफी सारे लोग मैंने देखे, काफी सारे प्रोफेशन देखे, 1 करोड़ कमाना यानी एक प्रेस्टीज होती है। कई बिजनेसमैन करोड़ों रुपीस का इन्वेस्ट करने के बाद भी 1 करोड़ मुनाफा नहीं कमा रहे हैं। जब आज विठल मीरानी जी इंश्योरेंस से फैक्टर में सूरत के माने जाने वाले एजेंट, नंबर 1 एजेंट बन चुके हैं, आज रेगुलर बेस पे बड़ी ऑफिस लेके बैठे, आज पूरे इंडिया में एज ए स्पीकर करके सब उनको बुलाते हैं। ये सब मान सम्मान आज एक इंश्योरेंस एजेंट को मिलता है, जो डॉक्टर, एडवोकेट और सभी बड़े बड़े प्रोफेसर को मिलता है। लेकिन एजुकेशन नहीं लिया ना तो नहीं हो सकता है। फ्रेंड्स लास्ट में इतना ही करना चाहता हूँ। ऐसे बेसिक कोर्स है 3 दिन का हमारा, ये 3 दिन का बेसिक कोर्स। नेक्स्ट मेरा बेसिक कोर्स है अहमदाबाद में 6, 7, 8 6, 7, 8 मार्च में है। और मार्च कैसे इनकेस करना 3 दिन में मैं पूरी टेक्नोलॉजी के साथ सिखाने वाला हूँ। साथ में मेरा परसों से मंडे से स्टार्ट हो रहा है एडवांस कोर्स सूरत में, वो भी कर सकते हैं। उदयपुर में नेक्स्ट वीक फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सो भूलिएगा मत, रजिस्टर कीजिए, एजुकेशन लीजिए। इंश्योरेंस में नंबर 1 कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस के माध्यम से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।